हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजीएन क्लासेज। क्लास 10th का पिछले वीडियो में हमने यूनिट 4 का यानी द्विघात समीकरण का टोटल चैप्टर को हमने सॉल्व किया था। उसके बाद आपका आता है यूनिट 5 एपी आता है। एपी मतलब होता है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उसका जो हिंदी होता है समांतर श्रेणी होता है। इसमें अब हमको देखना यह है कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो देखिए, समांतर श्रेणी का परिभाषा होता है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। उसे हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखिए, इसमें आपको हमने क्या बताया कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है, एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें क्या होता है कि प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ 10 है तो 10 में हम क्या जोड़ेंगे कि 20 होगा। तो 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 होगा। और 20 में क्या जोड़ेंगे कि 30 होगा। तो 20 में 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 30 होगा। यानी जो संख्याएं हमको दी गई है उसके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और उसमें जो संख्याएं हम एक संख्या में जोड़ रहे हैं वही संख्या दूसरा में भी जोड़ना पड़ेगा, वही संख्या तीसरा में भी जोड़ना पड़ेगा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि कोई भी सीक्वेंस तभी एपी बनाएगा जब उसके बीच का डिफरेंस क्या हो, सेम हो। कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। यह एग्जाम्पल में जो हमने संख्या ली है यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं हो सकती है, लेकिन इसके बीच का जो क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, वह सेम होना चाहिए। देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 8 हो गया, और यह एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कि यह एपी बनाती है कि नहीं बनाती है। तो देखिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 2 है, और इसके बीच का डिफरेंस कितना 1 है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 2 है। तो यह एपी नहीं होगा क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, और इसमें प्रत्येक संख्या में एक निश्चित संख्या नहीं जोड़ी जा रही है। तो ये क्या होगा, एपी नहीं होगा। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। तो इसको हमको बताना है क्या कि यह एपी में है कि नहीं है, और ये एपी में है तो क्यों है। तो देखिए इसको हम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि चूँकि प्रथम किलोमीटर का जो किराया है वह कितना है, तो 15 रुपया है। फिर इसमें दिया है कि अतिरिक्त किलोमीटर का जो किराया है वह कितना है, 8 रुपया है। तो कह रहा है क्या यह एपी में है कि नहीं है। तो देखिए इसको हम एक श्रेणी में बना रहे हैं। हम 1 किलोमीटर जाते हैं कहीं तो कितना रुपया किराया देते हैं, 15 रुपया। फिर अगर हम क्या करेंगे, 2 किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपया तो क्या है, ये निश्चित है कि 1 किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपया देंगे। और फिर हम अतिरिक्त जाएंगे 1 किलोमीटर तो कितना रुपया हमको और देना पड़ेगा, 8 रुपया। फिर अगर मान लेते हैं क्या कि 2 किलोमीटर अतिरिक्त चलते हैं तो 15 रुपया तो हमको नियत है, यानी प्रथम किलोमीटर का देना है किराया। और फिर देखिए 2 किलोमीटर जाएंगे तो इसमें कितना से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। यहीं आगे तक ये बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए इससे हमको क्या मिलेगा, इससे मिलेगा 15 रुपया, और देखिए 15 8 कितना हो जाएगा, 23 रुपया होगा। और यहाँ देखिए 8 दूना 16, और 16 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 31 रुपया होगा। तो कह रहा है क्या कि यह एपी में है कि नहीं है। तो देखिए इसके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। यहाँ देखिए 23 किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और यहाँ कितना है, 23 रुपया है। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 8 रुपया होगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो 31 में से 23 जाएगा तो यहाँ भी कितना होगा, 8 होगा। यानी क्या हो गया, डिफरेंस सेम हो गया। तो लिख देंगे क्या कि यह एपी में है, कि यह एपी में है। और क्यों है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। तो पहला का आंसर आपका हो गया।
आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2। देखिए इसमें लिखा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष भाग का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। तो इसको हमको देखना है कि यह एपी में है कि नहीं है। तो देखिए इसको हल हम करेंगे, तो हमको इसमें कुछ मानना होगा। लिखेंगे माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है। तो मान लेते हैं कितना है, x लीटर मान सकते हैं, यहाँ लीटर लिख दीजिएगा। यानी बेलन में जो हवा की मात्रा है वो कितना है, x लीटर है। अब यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जब हम क्या करते हैं कि बेलन में हवा निकालने वाले पंप को लगाते हैं, जब लगाते हैं तब क्या होता है कि जितना उस बेलन में हवा रहता है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो देखिए शुरू में कितना था, x था, और निकल जाता है तो माइनस होगा, कितना होगा, x का 1/4 भाग। अब देखिए इसको पहले हम इसका वैल्यू निकाल देते हैं, तब दूसरा हम टर्म निकालेंगे। तो यहाँ हो गया x का माने गुणा 1/4। तो देखिए यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x, और ये कितना हो गया, x/4। अब इसके नीचे 1 है तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ 4x और यहाँ कितना होगा, x होगा। तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, 3x/4 होगा। अब देखिए यानी फर्स्ट टाइम में जब क्या होता है, हवा उसमें 1 लीटर होता है और उसमें पंप लगाते हैं, तो पंप लगाने के बाद क्या होता है, जितना उसमें हवा रहता है बेलन में उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो निकलने के बाद अब उस बेलन में कितना हवा बच गया, तो इतना बच गया। अब देखिए जब दूसरी बार हम पंप लगाएंगे तो कितना होगा, फिर इसका 1/4 निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे 3x/4, निकल जाएगा हवा तो माइनस कर देंगे, तो कितना निकलेगा, 3x/4 का यानी इंटू होगा 1/4 लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए कितना हो गया, 3x/4 और यहाँ हो गया 3x, 4 चौका 16 होगा। अब इसका एलसीएम कितना होगा, 16, ये 4 चौका 16, 3 चौका 12x, और यहाँ पर कितना हो गया 3x। तो जब इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 9x/16 हो गया। अब ये कौन हो गया, दूसरा टर्म हो गया। अब देखिए तीसरा हम निकाल देते हैं। तो जब तीसरा निकालेंगे तो अब बेलन में कितना हवा है, इतना है, यानी कितना हो गया, 9x/16। अब इसमें से भी क्या होता है, निकल जाता है। तो जो हवा है उसी में से निकलेगा, 9x/16 में से निकल जाएगा कितना, 1/4। तो 1/4 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 9x/16 और यहाँ कितना होगा, 9x/64 होगा। अब इसका एलसीएम हम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 64, और ये हो गया ये होगा 16 चौका 64, तो 9 चौका 36 होगा यहाँ पे। और यहाँ कितना हो गया, 9x हो गया। अब माइनस करेंगे तो 27x बटा कितना हो गया, 64। अब इससे हम एक सीक्वेंस बना रहे हैं 3 को निकालने के बाद। तो देखिए फर्स्ट में क्या निकला था, 3x/4 निकला था। सेकेंड में कितना निकला है, 9x/16, और यहाँ पर देखिए थर्ड में कितना निकला है, तो 27x/64 निकला है। इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो हम देख रहे हैं क्या कि इसके बीच का डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। तो बीच का डिफरेंस सेम नहीं होगा तो क्या होगा, यह एपी में नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए यह एपी में नहीं है। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देखिए दिया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। यानी कुआं को जब खोदा जाता है तो 1 मीटर की जब खुदाई होती है तो 150 रुपये की लागत आती है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे और इसको हमको देखना है कि एपी में है कि नहीं है। तो देखिए प्रथम किलोमीटर की जो लागत है, प्रथम किलोमीटर जो खुदाई होती है उसकी लागत कितना है, 150 रुपया है। और फिर जब 1 मीटर और खुदाई होती है तो 50 रुपये बढ़ते जाता है।
तो 150 रुपया तो प्रथम मीटर का लगेगा ही, और 50 रुपया और बढ़ जाएगा। उसी तरह से 150 रुपया तो रहेगा ही। 2 मीटर अगर खुदाई करते हैं तो 50 से इंटू 2 हो जाएगा, और फिर 3 मीटर की खुदाई करते हैं तो 150 प्लस 3 इंटू 150 हो जाएगा। तो यह 150 हो गया, ये 200 हो जाएगा, ये 250 होगा, और ये 300 होगा। तो कह रहा है क्या यह एपी में है कि नहीं है। तो देखिए इन सब संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है सेम है, यानी सबके बीच का डिफरेंस कितना है, 50-50 है। तो लिख देंगे क्या कि इसलिए यह एपी में है, यह एपी में है। और क्वेश्चन कह रहा है क्या, इसलिए यह एपी में है। और क्वेश्चन कह रहा है क्यों है, तो क्योंकि इसके बीच का जो अंतर है सेम है, इसीलिए एपी में है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखिए मूलधन कितना हो गया हमारा 10,000, जिसको प्रिंसिपल कहा जाता है इंग्लिश में, और दर यानी रेट हो गया कितना 8%। तो प्रथम वर्ष के लिए हम क्या निकालते हैं, मिश्रधन निकालते हैं। तो आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा कि मिश्रधन का जो फॉर्मूला आता है P/1 + R/100 के पावर T होता है। अब हम क्या करेंगे, P का मान रख देंगे 1 + 8/100, इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो 4 दूना 8 और 25 चौका 100 हो गया। पावर में 1 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ देखिए 1 है, 1 के नीचे 1 हो गया, और यहाँ 2/25, 1/25 कैल्शियम इतना होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो हमको मिल जाएगा कितना 10,800। यानी प्रथम वर्ष के लिए जो 10,000 राशि हम बैंक में जमा करेंगे तो एक वर्ष के बाद हमको कितना देगा, 10,800 देगा। अब दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो फॉर्मूला वही होगा, लेकिन टी का जो वैल्यू है वह क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि दूसरे वर्ष के लिए हम निकाल रहे हैं, तो टी के जगह पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब इसको हम हल करेंगे तो 11,664 आएगा। उसी तरह से तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे, फार्मूला वही होगा, वैल्यू वही होगा, केवल टी का मान बदल जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। जब इसको हम हल करेंगे तो इतना मिलेगा 12,597.12 रुपया। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा और आगे हम बढ़ा देते हैं। तो आगे बढ़ाने पर क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि यह एपी में है कि नहीं है। तो प्रथम वर्ष के लिए कितना आया था, 10,800 रुपया। दूसरे वर्ष के लिए आया है 11,664 रुपया, और तीसरे वर्ष के लिए आया है 12,597.12 रुपया। तो देखिए इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो क्या होगा, यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है, और एपी में नहीं है, और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। देखिए एपी में जो पहला पद होता है उसको ए माना जाता है, और सार्वंतर को एक और नाम से जानते हैं, पदांतर कहते हैं, उसको डी कहते हैं, डिफरेंस होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में दिया है a बराबर 10 और d बराबर 10 दिया है, और इसका कितना पद लिखना है, 4। तो देखिए इसको बनाने का तरीका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर रहे हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर, माना कि एपी के 4 पद ए प्लस डी, a + 2d, a + 3d है। एपी के 4 पद को हमने मान लिया है। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम वैल्यू केवल रख देते हैं। a यहाँ दिया है तो a का मान यहाँ कितना है, 10 है। फिर देखिए क्या कर रहा है, a + d, तो a का भी मान कितना 10 और d का भी मान कितना 10। फिर देखिए a + 2d है तो a का मान 10 और 2 × d का मान 10, फिर a का मान 10 + 3 × 10। तो देखिए यहाँ कितना होगा, 10 10 10 20 होगा, और यहाँ देखिए 10 दूना 20 और 10 जोड़ देंगे 30 होगा, फिर 10 3 30 और 10 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 40। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन इसमें 5 दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं 4 नंबर, ठीक है, और एक बता देंगे 5 नंबर, क्योंकि 4 बटा में है। इसको देख लीजिए, 2 और 3 सेम प्रोसेस आप बना लेंगे, और इसमें वैल्यू ए के जगह पर ए वाला वैल्यू रख दीजिएगा और डी के जगह पर डी वाला वैल्यू रख देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, ए के मान दिया हुआ है -1 और डी के मान 1/2। तो यहाँ लिखिएगा, इसलिए एपी के 4 पद
मानकर बनाइएगा। ये अच्छा ऐसे लिख देंगे, AP के 4 पद कौन होगा, A प्लस D, A प्लस 2D तथा A प्लस 3D है। तो देखिए क्या करेंगे, A यहाँ है तो A के मान कितना हो गया, -1 हो गया। फिर यहाँ A प्लस D है तो A के मान -1 और D के मान 1/2। फिर यहाँ देखिए A प्लस, तो A के मान -1 प्लस 2 इंटू D के मान 1/2। फिर A के मान -1 और प्लस 3 इंटू 1/2 हो गया। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, -1। अब यहाँ 1 है, एलसीएम कितना होगा 2, तो -2 प्लस 1 हो गया। और यहाँ देखिए -1 होगा और +1 होगा। यहाँ देखिए -1 प्लस 3 और यहाँ कितना हो गया 2, इसके नीचे 1 है। अब यहाँ देखिए -1 और ये -2 में से जाएगा तो -1/2 होगा और यहाँ 0 होगा। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 -2 प्लस 3, तो ये हो गया -1 -1/2 और ये हो गया 0 और ये हो गया 1/2 और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें दिया है A के मान -1.25 और D के मान -0.25 है। तो यहाँ लिखेंगे हम, इसलिए AP के 4 पद A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D है। देखिए अब वैल्यू रख देंगे, A के जगह पर कितना -1.25, फिर यहाँ -1.25 प्लस D के मान -0.25, फिर A के मान -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। अब देखिए फिर यहाँ A के मान हम रखेंगे 3 इंटू -0.25। तो देखिए फिर इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो कितना होगा, -1.25 -1.25 प्लस -0.25 होगा, -1.25 प्लस माइनस और इसको गुणा करेंगे तो देखिए कितना होगा, 25 दूना 50 होता है और 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। फिर इसको देखिए यहाँ लिख देते हैं, प्लस माइनस ये होगा 0.75 होगा, यहाँ प्लस माइनस होगा। अब देखिए फिर इसको बढ़ा रहे हैं, देखिए यही इसका आंसर हो गया। और आज का वीडियो बस इतना ही, जो बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।